इंद्री के थाना परिसर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण कर प्रेरणा दी गई। पौधों के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन आमजन इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने कहा कि पौधों से हमें ऑक्सीजन, पेंट, लकड़ियां आदि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सभी जीवित रहते हैं। यह जानकारी देते हुए पुलिस कर्मचारी एसआई निरंजन सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, एसीपीओ करमवीर बंटी ने कहा कि जिंदगी में एक पौधा लगाना हम सब का दायित्व बनता है। इन पौधों की बदौलत ही हम जीवित हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पौधों से न केवल ऑक्सीजन प्राप्त होती है, बल्कि यह बरसात लाने व पर्यावरण को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देंगे कि भाई आप काटने की बजाय पौधा लगाएं, बिना मतलब के पौधा ना काटें। इससे हमारे देश में ऑक्सीजन की पहले बहुत कमी है और आगे भी इसमें दिक्कत आएगी, आने वाली पीढ़ी को बड़ी दिक्कत आएगी। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि हर आदमी, हर इंसान इस मौसम में एक एक पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। थाना परिसर की बात करें तो कितने पौधे इस समय यहाँ पर लगाए गए हैं? थाना परिसर में करीब 100 के करीब पौधे आज हमने लगाए हैं इस संस्था की सहायता से। और पहले भी हमने पौधे लगाए, समय से पर लगाते रहते हैं। और आप देख ही रहे हो कि हमारे थाने में काफ़ी हरियाली है। हम तो चाहेंगे भी इससे भी और भी ज़्यादा लगाएं। जो ये तो बिल्कुल ये ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है। ऑल वर्ल्ड क्या है की बीमारी है ये। और मैं कहूँगा भी इसमें काफ़ी हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी इसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं और प्रयास के बावजूद ही काफ़ी हमारा लोगों को बचाव हुआ है। और इसमें सभी ने सावधान रहना चाहिए और सभी ने अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। डिस्टेंस और मास्क लगाना चाहिए और समय समय पर हाथ सैनिटाइज से, साबुन से धोने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, आप ये देखिए कि नदियों में पहले सारा साल लगभग पानी चलता था, लेकिन आज नदियाँ जो हैं वो अधिकतर समय सूखी रहती हैं। तो इसके जो कारण हैं, मूल कारण ये है कि इंसान ने हमारी जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति के नियमों की उल्लंघना की है। अब जहाँ बड़े बड़े जंगल थे, आज वहाँ पर धान की खेती हो रही है। अब वो जो जंगलों से जो वहाँ पर वन्य प्राणी रहते थे, उनका जीवन था, पूरा जीवन चक्र था, वो समाप्त हो गया। और बहुत से जीव जंतु जो हैं आज हमें देखने को नहीं मिलते। आप घरों में देखिए कि ये आज जो हमारा ये सारी जितनी भी ये कंक्रीट के महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, इसमें जितना भी रेत जो प्रयोग हो रहा है, ये सारा रेत हमारी नदियों से निकल रहा है। नदियों का दोहन हो रहा है, हर तरह से नदियों का दोहन हो रहा है। और जिसके कारण या तो नदियों में पानी नहीं होता, और जब पानी आता है तो फिर बाढ़ आती है। मतलब पहले इस तरह से नहीं होता था, जब नेचुरल तरीके से हमारा सारा सिस्टम था। तो इसके साथ बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो छेड़छाड़ की गई है। जंगल के जंगल साफ कर दिए गए हैं। आज जो है इंसान बहुत बड़ी कोठी तो बनाना चाहता है, लेकिन अपने आंगन के अंदर कच्चा रखना नहीं चाहता। वो पर्यावरण दिवस के मौके पे लगभग पिछले हम 10-12 साल से लगातार जो है वो लोगों की गाँव में, जहाँ आसपास लोगों से डिमांड लेते रहते हैं। सारा वर्ष भर डिमांड है। कोई हमारे से संपर्क करता है भी हमें फलां पौधा चाहिए, हम खरीद के उसको निःशुल्क मुहैया कराते हैं। वो किसी भी क्वालिटी का है, किसी भी कीमत का पौधा है। तो और ये जो सार्वजनिक स्थान हैं, इन स्थानों में हम जैसे आज हमने थाने में किया, पहले लगातार हर साल एक गांव को चुनते हैं और उस गांव में हम लोगों से डिमांड लेते हैं। और उनकी जो जगह है घर में, उस जगह के मुताबिक कितना बड़ा पेड़ यहाँ हो सकता है, उनको उस तरह का पेड़ मुहैया करा रहे हैं। लगातार ये पिछले 10-12 साल से हम इस काम में जुटे हुए हैं, ताकि जो है ये हमारी पृथ्वी जो है हरी भरी हो जाए। और इसमें जो हमारे जीव जंतु हैं, जो संरक्षण इन पेड़ों पे जिनका होता है, जिनके घर ही ये जो है ये प्रकृति है, और उनको भी जो है वो जिंदा रहने का हक मिले।